भारत के समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी ऐसी कई साइट्स दबी हुई हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ वर्षों पहले एक ऐसी ही जगह की खोज हुई थी जिसके बारे में जानकार हर कोई हैरान था। हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक द्वारका नगरी की, जो आज भी गहरे समंदर में मौजूद है। जानिए क्या है यहाँ से जुड़ी कहानी। द्वारका धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई मानी जाती है। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुशस्थली था। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है। यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत एवं समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। पीएम मोदी ने द्वारका में सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। उन्होंने 2017 में इस ब्रिज की आधारशिला रखी थी। यह पुल ओखी को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने पानी के अंदर मोरपंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में। प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। पीएम मोदी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका धाम को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारकाधीश की इच्छा से ही होता है। मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह बेट द्वारका स्थित मंदिर गए। यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाले 2.32 किमी लंबे समुद्री पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी। ये ब्रिज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। बता दें कि पीएम मोदी ने इस साल जनवरी में लक्षद्वीप की यात्रा की थी। यहाँ उन्होंने स्नॉर्कलिंग का आनंद उठाया था और अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए देशवासियों से छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आने की अपील की थी। पीएम मोदी ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लक्षद्वीप को एक बेहतरीन जगह बताते हुए अपने एक्स हैंडल से किए एक पोस्ट में कहा था, जो लोग अपने साहस को आजमाना चाहते हैं उनके वेकेशन डेस्टिनेशन की लिस्ट में लक्षद्वीप होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्नॉर्कलिंग के दौरान पानी के भीतर ली गई तस्वीरें भी शेयर की थीं। इन तस्वीरों में समुद्र की गहराई में स्थित चट्टानें और समुद्री जीव दिख रहे थे। भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने का पीएम मोदी का यह एक सफल प्रयास था।